ब्लैक होल दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीज़ों में से एक। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक होल एक्चुअली में कोई होल नहीं होता स्पेस में। ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि ब्लैक होल एक होल की तरह स्पेस में जो हर वक्त अपने अंदर मैटर को सक करते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ। तो क्या आप किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाओगे या आपका अस्तित्व ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना। स्टार्टिंग विद एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। जी हाँ, आपका मोबाइल, लैपटॉप, टेबल और ये धरती, बस आपको इन्हें कंप्रेस करना है। एग्जाम्पल के लिए आप धरती को इतना कंप्रेस कर दो कि वो आपके हाथ में आ जाए, तब वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। लेकिन हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेस में ऑलरेडी होता रहता है। देखिए, जब भी किसी तारे की डेथ होती है तब वो अपने ही ग्रेविटी के चलते अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है, और जिस पॉइंट पर वो कोलैप्स करता है उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जहाँ क्लासिकल फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं, जिसकी डेंसिटी इन्फिनिटी होती है और वॉल्यूम लगभग 0। अब बात करते हैं इस रिंग की जो ब्लैक होल के अराउंड होती है। ये है इवेंट होराइजन, जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। मतलब एक बार इसके अंदर अगर लाइट चली गई तो वापस लौट कर नहीं आ सकती। तो सीधी सी बात है, अगर लाइट लौट कर वापस नहीं आ सकती तो कोई और चीज क्या ही वापस आएगी। और अगर मान लो कि आप ब्लैक होल के अंदर गिरते वक्त यहाँ तक जिंदा पहुंच जाते हो, तो साइंटिफिकली पॉसिबल है कि आपको आपके सर के पीछे का हिस्सा भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है। एक्रीशन डिस्क। देखिए, जिस तरह सैटर्न की अपनी एक रिंग होती है, उसी तरह ब्लैक होल की भी अपनी एक रिंग टाइप होती है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक होल की इतनी हाई ग्रेविटी के चलते जब भी कोई स्टार इसके आसपास आता है तभी उसके अंदर का सारा मैटर अपने अंदर खींच लेती है, और जब ये मैटर इतनी हाई स्पीड से एक दूसरे से रब होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने लगती है, जो कि स्पेशली एक्सरे और इंफ्रारेड रीजन के बीच में लाई करती है, जो कि हमारी आंखों के लिए देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाले रेडिएशंस को ही देख सकती हैं। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो इसका एक्चुअल कलर लगभग ब्लू के अराउंड होगा समथिंग, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब बात करते हैं इस रिंग की वो सच्चाई के बारे में जिसे जानकर आप शॉक रह जाओगे। वो ये कि ये डिस्क ब्लैक होल के चारों तरफ नहीं पाई जाती। ये सैटर्न की डिस्क की तरह ही होती है, जो सिर्फ एक ही प्लेन में पाई जाती है। तो अब आप सोचोगे कि ये जो ब्लैक होल के ऊपर और नीचे ये है, तो वो क्या चीज़ है फिर। एक्चुअली ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जब हम उसे देख रहे होते हैं तो ब्लैक होल के पीछे की साइड जो डिस्क होती है उसी की लाइट बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से ये इल्यूजन पैदा होता है कि ये डिस्क ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद है। ब्लैक होल अफेक्ट्स टाइम। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि जिस चीज़ की ग्रेविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो स्पेस टाइम के कर्वेचर को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा और टाइम उसके आसपास उतना ही धीरे चलेगा। मतलब ये भी पॉसिबल है कि धरती पर 50 साल बीत जाएं और ब्लैक होल के पास 1 घंटा भी ना बीता हो, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। नाउ फाइनली अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपके पैर जो ब्लैक होल के पास हैं और आपका सर ब्लैक होल से दूर है। अब क्योंकि आपके पैर ब्लैक होल के ज्यादा पास हैं, तो आपके पैर पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी एज कम्पेयर टू आपका सर। तो मतलब ब्लैक होल आपको एक तरह से खींचने शुरू कर देगा और आप रबर की तरह खींचते चले जाओगे और लास्टली आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धरती के सबसे पास वाला ब्लैक होल भी लगभग हमसे 1500 लाइट ईयर दूर है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।